अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त हम न्यामोवाला मंडी के बाद जो पहला प्रोग्राम था उसके बाद आज हम नडवाला बाईपास मंडी पे पहुंचे, जिसे अमीनपुर बंगला मंडी भी कह लेते हैं। तो इस मंडी को सरकारी तौर पर मंडी की हैसियत मौजूद है सिर्फ ईद कुर्बान के अंदर, लेकिन यहाँ सहूलियात क्योंकि जो फुटेज जब आप प्रोग्राम में देखते जाएंगे तो शर्म तो सबको आएगी, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को तो ज़रूर आनी चाहिए कि ये इंतज़ामात हमने मंडी के अंदर व्यापारियों को दिए हैं। तो कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि इनकी सेहत का ज़िम्मेदार कौन है, जानवर की सेहत का ज़िम्मेदार कौन है, कौन तयन करेगा और इस तयन करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? कोई मौजूद नहीं है। बिल्कुल आप नडवाला चौक बाईपास से जब टर्न लेते हैं तो 2 बोर्ड लगे हैं, पार्किंग के लिए मोटरसाइकिल आगे ले जाएं, बस। उसके बाद कौन पूछे, कहाँ पूछे और कहाँ लगानी है, कोई पूछने वाला नहीं है। मेन रोड के ऊपर दोनों तरफ जो मंडी के लिए जगह है वहाँ पानी खड़ा है, तो लोग सड़कों के ऊपर व्यापारी जो हैं अपने जानवर लिए मौजूद हैं। हमेशा व्यापारियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम की मसले थे कि आ रहे इस वे तो मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ सारा ही मसला जी, परेशान बैठे हैं, बारिश पै रही है, कोई सहूलत नहीं गवर्नमेंट दे रही। उतो साडा समान चक के लै गया कल, कहते इथों मंडी खत्म करो, नजायज़ मंडी है। 7 साल तो मंडी लग रही है, अज दी नहीं लगती हैगी कि असीं कल आके बैठे हैं। 1 महीना हो गया, 5 दिन रहंदे हैं, सानू परेशान हद तो ज़्यादा ਇਹ कीते। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ 5-6 ਵਾਲੇ ਆਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, पिछले सारे सही है। सारे 7 साल तो मंडी इसे तरह लग रही है, कोई गैर कानूनी नहीं। 7 साल तो कुर्बानी दी मंडी इसे जगह ते लग रही है और 7 साल तो असीं आ रहे हैं। क्यों उठवाना क्यों चाहते फिर तुम? ये कह रहे हैं नियमों ने मंडी जाओ, उत्थे गवर्नमेंट का टैक्स अदा करो, फिर उस मंडी पहुंचो। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਟੈਕਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਣ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਿਜਲੀ। सहूलत कोई भी नहीं हैगी साडे कोल, कोई सहूलत नहीं। बारिश आ, सरकारी कोई चीज़ नहीं, तंबू छतरियां सारा समान अपना, अपनी मदद अपने तहत जनरेटर अपने चलाने ਜਿਹੜੇ गवर्नमेंट ਚੱਕ के लै गई कल। गवर्नमेंट चक के लगी जी वो भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या क्या मसले, मतलब आपका भी अभी टेंट आप लगा रहे हैं, तो और क्या क्या मसले दरपेश आ रहे हैं? सर ये टेंट हमारे ना उन्होंने गिराए हैं, कल आए थे मुलाजम, आए थे अफसर आए थे, उन्होंने गिरा दिए, कह रहे कि यहाँ आप नहीं लगा सकते हैं, पीछे चल जाएं या नियमों ले जाएं। तो ये इधर गैर कानूनी है, वो कौन सा ये कानून के अंदर है, वो भी गैर कानूनी है, ये बनती है। 7 साल हो गया, मैं जवार क्लब से इधर भेजा गया है, अब इधर से कह रहे हैं नियमों ले चल जाए। तो सहूलत कोई डॉक्टर नहीं है, कोई उसी किस्म की भी सहूलत नहीं है। सब कुछ हम पानी भी नगद पी रहे हैं, जानवरों को नगद पिला रहे हैं, हम खुद नगद पी रहे हैं पानी। कि हमें सहूलत दी जाए, 5-6 दिन रह गए, हमें परेशान कर रहे हैं। कितना कितना महंगा जानवर मौजूद है? बहुत ज़्यादा रेट, इनके ऊपर ही खर्चा पै रहा है सब, तो वो परेशानी हमें बहुत ज़्यादा है। परेशानी बड़ी ज़्यादा जी, व्यापारी सब परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जानवर लेके आए, ये सामने एंट्री है, एंट्री के साथ ही गारा है, पानी खड़ा है, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। क्या कोई इंतज़ामिया का मौजूद? को मुझे याद है ये टेंट यहाँ इंतज़ामिया का होता था हर साल, वो यहाँ वैक्सीन भी चेक करते थे, हर चीज़ होती थी। क्या किसी भी जानवर आने वाले की वैक्सीन को चेक किया जा रहा है? कोई चीज़ नहीं, यहाँ पे भाई ने भी बताया है कि यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। पहले यहाँ पे अपना महकमा सेहत का होता था, जानवरों के डॉक्टर का होता था, पानी वगैरह का इंतज़ाम। ये देखें ना, एक मरतबा यहाँ पे बारिश हुई है तो गारा है, गाह के लिए भी परेशानी है और हमारे लिए भी परेशानी है। तो ये जो सा अपना मामलात हैं, ये अब हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ कोई तावन करे। तो अगर हमने यहाँ पे इसका कोई किया, या पानी का या लाइटों का या टेंट का, ये सारा खर्चा हमने जानवरों पे डाला है। अब ये कहते 5 दिन बाकी हैं, मंडियाँ ऑलरेडी लोग अभी जानवर खरीदने आएंगे, लेकिन यहाँ जब देखें 10 गाड़ियाँ ऊपर खड़ी हैं, बाकी लोग नीचे नहीं उतर रहे, तो कैसे उतरने को कहेंगे? यहाँ जानवर साफ़ नहीं है, मतलब उसकी सेहत ठीक नहीं हो, देख के वापस चले जाएंगे, ऐसे तो नुकसान होगा। ये नुकसान ही है हमारे लिए ना। गाहक देखते हैं वहाँ पे वापस चले जाते हैं रोड पे। ये पहले देखे ना आपके यहाँ पे जब बारिश हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये हम आगे वो पैलिए हैं, वहाँ से सामान उठाया और रोड पे, ये बाईपास मेन रोड है, ठीक है, यहाँ पे हैवी ट्रैफिक चलती है, ठीक है। लोगों ने अपना सामान उठाया और सड़क के दोनों किनारे पे रख दिया, अपनी जान का रिस्क भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें ना, माहौल जो सा है ख़राब हो रहा है। तो पीछे आपका दिखा सकते हैं कि रोड ब्लॉक होता है, ठीक है। सबसे मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे, जब यहाँ पे कोई सहूलत ना होगी, ये रोड पे जाएंगे तो ट्रैफिक ब्लॉक होगी, एक्सीडेंट भी होंगे, ठीक है।
तो हुकूमत को चाहिए कि कुछ तावन किया जाए। हुकूमत से चाहिए कुछ ताउन करे जी। इमरान खान साहब को तो वैसे ही कट्टे बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन शायद ईद के करीब आके इनको सहूलत देना भूल गए। बड़ा खूबसूरत जानवर यहाँ मौजूद है, बड़ी तादाद में हमने मंडी देखी है, हर तरफ बड़ा खूबसूरत सेहतमंद जानवर इस वक्त मौजूद है, लेकिन अदम सहूलियात की वजह से अफसोस हो रहा है कि इतने खूबसूरत जानवरों को जैसे इनके साथ जुल्म किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, इधर को गवर्नमेंट के नुमाइंदों को मुतालबा किया, क्योंकि मुतलका PTI वाले तो वैसे ही आजकल बड़े कह रहे हैं हमने ये कर दिया। पिछली मंडियों में भी एक तंजीम इनकी बनी थी, इमरान खान ने कहा ये जाके मंडियों में SOPs देखेंगे, ना तो मास्क का कोई पूछने वाला है यहाँ, ना कोई और चीज़, बल्कि जानवरों की वैक्सीनेशन के लिए भी कोई पूछने वाला नहीं। नहीं, कोई भी नहीं है, न गवर्नमेंट कोई नहीं हमें रिलीफ दे रही। गवर्नमेंट का मतलब कोई यानी कि हमें कोई रिस्पांस नहीं दे रही, ना कोई डॉक्टर, ना कोई मेडिसन, ना कोई लाइट, ना कोई तंबू, कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट ने दिया। हम बड़े परेशान हैं, हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। बल्कि DC फैसलाबाद इमरान खान को या उस्मान बुज़दार को, वज़ीर आज़म को क्या कहेंगे? हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ ताबन करें, हमारा कुछ अच्छा सोचे। ठीक है, हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, हमें मेडिसन भी मिले, डॉक्टर भी मिले, और तंबू वगैरह, लाइट वगैरह पूरी ज़रूरत है हमें। सब ज़रूरत है। मैं आपके साथ ही इनके साथ मौजूद हूँ। मैं ज़रा इसे ये देखें जी, अभी जो सामान लेके आने वाले जानवर हैं, नहीं मेरा दिखाइएगा, बिल्कुल ये अभी हमारे सामने उतरा है, क्योंकि किसी किस्म के इंतजाम ना मौजूद होने की वजह से जो गधा है वो सामान लेके नीचे, जो चारा है इनका लेके उतरा है, तो वो ज़्यादा वज़न होने की वजह से नीचे गिर गया। तो ये देखें ना यहाँ, नहीं ये दिखाइएगा ज़रा, ये गर्दो गुबार और गारा इस वक्त मुकम्मल तौर पर पूरी मंडी जो है अटी हुई है गंदगी के अंदर, गलाजत के अंदर। और ये आप मेरे पीछे अक्का में देख सकते हैं, दूर तक आपको सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी, गलाजत नज़र आती है और कुछ नज़र नहीं आता। तो इससे पहले भी यही हालात रहते थे या पहले मंडी में इंतजाम होते थे? नहीं, पहले भी ऐसे ही है, कभी नहीं इंतजाम हुए, हमें कभी रिलीफ नहीं मिला गवर्नमेंट ने। खान साहब के दौर में या इससे पहले कुछ मिलता साहब के दौर में, इससे पहले क्या था? पहले ठीक था, डॉक्टर भी आता था, माशरी के गवर्नमेंट ने डॉक्टर भी सारे आते थे। अब कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं आ रहा जी, और हालात जो हैं बड़े ख़राब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितों दे रहने वाले? इतों फैसलाबाद दे की मंडी के बड़े बुरे हालात है, व्यापारी हो? व्यापारी हैं जी, गौरमेंट तामन ही नहीं कर रही। कितने जानवर लैके आए? जानवर माशाल्लाह 70-80 है वा, पानी 30 रुपए का कहना, नहरी पानी का मुੱਲ है कि भलाई ਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ कम से कम 7-8 हज़ार रुपए ਦਾ शाम ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ। ਕੱਲ ਆਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਚਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਘਰਾਤੀਆਂ ਵਾ, ਤੰਬੂ ਸਾਡੇ ਬਿਠਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ, ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਬਸ हमारे इंसान से ताबन नहीं कर सकता। ये पीछे चलते हैं, जानवर यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? मैं फैसलाबाद। खरीदने आए? हाँ जी। अच्छा, वैसे आपसे एक जनरल को कैसे पूछो, इतनी गंदगी, गिलाजत, गवर्नमेंट ने मंडियाँ लगाई हैं, लेकिन क्या ये ज़्यादती नहीं है व्यापारियों के साथ भी, जानवरों के साथ भी? बेशक है, इनकी सफाई सुथराई का ख्याल होना चाहिए, इसी वजह से बीमारियां फैलती हैं इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की, जिससे फिर मसला बनता है ख़रीदार को। यहाँ पे तो ये लोग कोई ना कोई मेडिसिन दे के टोटके से ठीक रखते हैं, लेकिन जब कस्टमर ले जाता है फिर टेंशन बनने लग पड़ती है। ये देखें, अब आपके सामने सूरत हाल है, ना इधर लाइट का इंतज़ाम है, ना कोई सफाई का इंतज़ाम है, बहुत तंगी है ये। क्या कहेंगे, मतलब टैक्स देती है आवाम, ये भी दे रहे हैं, आप लोग भी दे रहे हैं, यहाँ जिसने जानवर खरीद कर जाना है, कुर्बानी करनी है, उससे भी टैक्स देना है, उसके बावजूद अगर यही सिचुएशन है नहीं है तो अफसोसनाक है। फिर बेशक अफसोसनाक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रॉपर टफ टाइल लग के इनके लिए बाड़े वगैरह बनने चाहिए, साफ़ सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं है। गवर्नमेंट को किसी किस्म का ख्याल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी खरीद करने हैं? नहीं भाई के साथ तो क्या आपको लग रहा है वैसे मंडी कैसी है? आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है? जानवर अच्छा है? हाँ जी। की कहूँगा, मतलब एडे एडे अच्छे जानवर मौजूद है, उन्होंने इंतजाम कोई नहीं। देखो ना, पट्ठे अपनी मदद आप देता लिया के ना रखे है, वड्डी तादाद असी सिर्फ आए हैं तो इन्नी तादाद आ गई बोलने ली कि सानू उत्थे कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ जी, बिल्कुल इदा ही मिलना चाहिए इन्हें। हाँ जी, हाँ जी, ज़ाहिर इन्हें सब कुछ जी मुयसर आना चाहिए। गंदगी, गलाजत है नियामुआना मंडी के अंदर, असल 5.5 करोड़ बोली जो लगी है, तो इसलिए ये चाह रहे होंगे वहाँ जाएँ, हुकूमत को या जिसको मंडी का ठेका मिला उसे रेवेन्यू तो मिले। तो ज़्यादती तो आवाम के लिए साथ हो रही है, और ज़्यादती ये बंद होनी चाहिए। सामने बकरों का बाड़ा है, वो देखें, ये इनके ऊपर किसी किस्म का साहिबान मौजूद नहीं है, ये उतार दिए गए। क्या कोई ये कौन तयन करेगा गैर कानूनी कौन सी है, कानूनी कौन सी, किसके साथ जुल्म हो रहा है, किसको किसने बचाना है, यहाँ चारा कैसे आ रहा है, इनको कौन सी, क्योंकि यहाँ से जानवर तो जा रहा है, लेकिन इसकी इंस्पेक्शन, इसकी चेक एंड बैलेंस कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? एंड पे हुकूमत ये कहेगी हमारे बेहतरीन इंतजाम थे, और हमारे बेहतरीन इंतजाम की वजह से मंडियाँ कामयाब हुई हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त व्यापारी मौजूद हैं,
मैं ये दिखा सकता हूँ यहाँ बड़े दो खूबसूरत जानवर, इनके ऊपर हमने रिपोर्ट भी की थी, हीरा और मोती। बड़े ही खूबसूरत और दिलकश जानवर यहाँ मौजूद हैं जिनको पूरे फैसलाबाद से लोग देखने आ रहे हैं। वलायती जानवर हैं, अपनी खूबसूरती में कोई अपना शुमार नहीं रखते, लेकिन इनके पीछे ज़रा देखें, ये गंदगी है, ये गलाजत है। और ये यहाँ इस वक्त एक बारिश के बाद की सिचुएशन है, तो व्यापारी लाखों का 20 लाख की ये जोड़ी है और इसको जिस हालत में यहाँ खड़ा किया गया है, सहूलत नाम की कोई चीज़ मुयस्सर नहीं है। तो फिर कौन यहाँ आएगा, ग्राहक कैसे खरीदेंगे? और इतने खूबसूरत जानवर निगलेक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बारी बारी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम कितों आए हो? जी ਅਸੀਂ ਟੋਬਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। कितने जानवर लेके आए? ਜਾਨਵਰ ਆਇਆ ਜੀ 10-12 कितने दिन हो गए? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 15-16 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚ ਗਏ? ਇੱਕ ਵਿਕਿਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ। ਖਾਲ ਚੌਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭੇਜਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਇਦਾਂ ਤੰਬੂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਕਰੋ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗਾਹਕ ਆ ਰਿਹਾ? ਗਾਹਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਾਹਕ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਗਾਹਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? टोबा टेक्सिंग से कितने जानवर लेके? हमारे तकरीबन 40-50 जानवर हैं। कितने के बिके? तकरीबन हमने कोई 10 या 12 फरोख्त कर दिए हैं। बाकी मेहनत चल रही है, हमारे बंदे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इन पे काफ़ी मेहनत लग रही है। हमने अपना निज़ाम इधर बनाया हुआ है, जनरेटर वगैरह लेके आए हैं, काफ़ी मेहनत है, यानी कि ख़र्चा बहुत ज़्यादा है इधर। हुकूमत की तरफ से हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही और हुकूमत हमें तंग भी कर रही है। उनका बारिश के अंदर जानवर बीमार भी होता है, कोई ज़ख्म भी हो जाता है, तो कोई डॉक्टर वगैरह मौजूद है यहाँ? नहीं, डॉक्टर सरकारी तौर पे कोई नहीं, वो खुद इंतज़ाम करना होता है कि हमने किस जगह से मेडिसन प्रोवाइड करनी है, किधर से लानी है, ये हमारा खुद का बंदोबस्त है। ये खुद का बंदोबस्त बस्ता ही, यहाँ कोई किसी किस्म की वेटरनरी की सहूलत भी मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अब बड़े महंगे महंगे जानवर ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੰਬੂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਲਵਾਇਆ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40,000 ਥੋੜੇ ਵਲੈਤੀ ਜੋੜੀ ਖੜੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਘਰਕਦੀ ਵੀ ਆ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟ ਰੱਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਖਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, 20 ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ 25 ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2018 ਚ ਵੀ ਆਏ, 17 ਚ ਵੀ ਆਏ, 16 ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, 19 ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ। 18 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇ। बिल्कुल जी, आवाम यहाँ मुतासर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या करते हो आप? मैं ये ज़िम्मेदारी करता हूँ। कितनी देर से ये व्यापारी का काम कर रहे हो? तकरीबन 5-6 साल हो गए। तो ये क्या हालात के हो गए हैं, बारिश हुई है बिल्कुल? ये हालात तकरीबन 5-6 साल से मैं इधर आ रहा हूँ। जो पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी और इधर हमें सारी सहूलतें देती थी, बिजली भी देती थी, लाइट भी देते थे और पानी भी देते थे, और इधर बाकायदा सिक्योरिटी भी होती थी और डॉक्टर भी होते थे। लेकिन जब से इमरान खान की हुकूमत आई है 3 साल से, इधर ना ही हमें कोई पूछ रहा है और ना ही कोई सिक्योरिटी है, कोई सी चीज़ की सहूलत नहीं है। खर्चे भी पहले से बढ़ गए हैं और अभी महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गया और हमें कोई इधर सहूलत नहीं दे रहा। अच्छा, जैसे ये थोड़ा सा इधर आओ ना मेरी तरफ, ये जानवर कितने कितने के जो खड़े हैं, कितने कितने वजन के? तकरीबन ये 6-7 मन के हैं। इनकी क्या कीमत चल रही है? इनके तकरीबन 1.80-2 लाख मुख्तलिफ रेट हैं हर जानवर का। ग्राहक पड़ रहा है? गाहक बहुत कम पड़ रहा है इधर। ये जो गंदगी बहुत ज़्यादा है, इसका करके हमें इधर कोई नहीं आता है। अगर कोई वो ऊपर से घूम के वापस चला जाता है, इधर आगे कोई नहीं आता, इधर कोई सहूलत नहीं दी जा रही। बहुत सारी मंडी ऊपर लग गई सड़क पे, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो बारिश की वजह से ऊपर जा रही है। इधर गारा बहुत ज़्यादा है, वो फिर ऊपर ही बैठ जाते हैं। गाहक भी आते हैं, वो भी ऊपर से ही आते हैं और ऊपर से ही होकर वो भी वापस चले जाते हैं। इधर आगे कोई आता नहीं है। इधर कोई आता नहीं, आप थोड़ा आगे हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितों आए हो? सर टोबे से। टोबी में। टोबे। कितने जानवर लगे? 14 जी।
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਕੇ दो ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਕੇ सर जी एक एक 20 का दिया है, एक 2.30 का। सही गया है या कम कीमत में गया? सर जी ये रेट ही नहीं पूरा लगा रहे, क्या इसकी वजह क्या है? खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा सर जी। वजह है पता नहीं, शहरी रेट ही नहीं ज़्यादा पूरा लगा रहे, पीछे से बड़े महंगे आए हैं, ऊपर से खर्चा बहुत ज़्यादा है। नहीं, इसकी वजह क्या है कि यहाँ आके सहूलत कम है या यहाँ गाहक आना पसंद नहीं कर रहा गंदगी है? गाहक सर जी बारिश है, नीचे पानी है और कीचड़, इसकी वजह से नीचे आ रहा है, ऊपर से लेके जा रहे हैं हमें सर जी। और खर्चा ऊपर से बहुत ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे गाहक ही नहीं आ रहे, तो हमने पीछे से खरीदे हैं, पीछे से महंगे खरीदे हैं, यहाँ पे रेट नहीं लगा रहे। क्या कहेंगे हुकूमत से? टैक्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, इनके चारों पे टैक्स है, फसलों पे है, हर जगह है, पेट्रोल डीजल गाड़ी पे। यहाँ आते फिर भी अगर सहूलत मिलेगी तो क्या करेंगे? हुकूमत से सर जी यही गुजारिश है कि हमें सहूलत सारी मैसर हो, पानी और बिजली का और तंबू का खर्चा यही हुकूमत की तरफ से लगा के ये दिया जाए। हुकूमत की तरफ से होना चाहिए। सिर्फ चंद रोज़ बाकी हैं, मैं चंद रोज़ इसलिए कह रहा हूँ, एक हफ्ते से भी कम का वक्त है और इस वक्त मंडी भरी पड़ी है जानवरों से। और अमूमन इन दिनों के अंदर मंडी के अंदर जानवर शॉर्ट होना शुरू हो जाता होता है, कीमतें चढ़ती हैं, लेकिन यहाँ मंडी के अंदर इस वक्त ऐसे है, हू का आलम है, गाहक मौजूद नहीं है, गाहक आ नहीं रहा। थोड़ा सा आगे आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। टेंटा का कितना खर्चा पै रहा है? ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ 60000 ਰੁਪਏ ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। महीने का ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ 10-12 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਤੱਕ 60,000 रुपये। ਹਾਂਜੀ तो एक इन्होंने वैसे वैड़ा दे दो फिर। ਤੇ ਵੈੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੁੱਲ ਭਰ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਮਗਰੋਂ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 80-90,000 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ ਮਣ, ਕੱਲ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 400 ਰੁਪਏ ਮਣ ਪੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਆ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਉਂਦਾ ਆਣ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਵੱਛਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦਾ 40-50,000 60,000 ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 40 ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 40,000 ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਮ ਸ ਕਮ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 50-60,000 ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ 15 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਕੇ? 2 ਵਿਕਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਜੀ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਰਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਆ ਜਾਨਵਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਖੜੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੰਦੇ ਆ ਮੈਲੇ ਕੁਚਾਲੇ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਐਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਬਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਲ ਧਵਾਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2-4 ਦਫਾ ਨਵਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਗਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ। सहूलियात का फुकदान भरपूर तरीके से है, छोटा जानवर भी है, बड़ा जानवर मौजूद है, लेकिन किसी किस्म की सहूलत जो है वो यहाँ मुयस्सर नहीं है। और आवाम इस वक्त देखें तो परेशानी का शिकार हो रही है कि अच्छा ये जो बाकी बाड़ों वाले हैं ये कब कितने दिनों से आगे बैठे हुए हैं? सबको 15-15 दिन हो गए इधर। सारों ने इतने ही टैक्स जो है वो ऊपर टेंटों। दिए हैं। आपने कितना का दिया? हमने 60,000 तंबू का दिया है, 40,000 रुपया जगह का दिया है, ये तो एक जानवर जैसे 8,000 रुपया पंप लगाने का दिया है। ये आपका 1 लाख से ऊपर का खर्चा होगा। जी जी। तो जो सरकार ने आने को पर्ची तो नहीं ली, शहर के अंदर एंटर होते कोई वैक्सीन कुछ कुछ भी नहीं है। वैक्सीन भी नहीं करवाई? नहीं। तो क्या अब जानवर बीमार हो जाए, खुदा ना खासा कुछ हो तो फिर क्या करते हैं? सर कुछ भी नहीं, फिर बाज़ार जाते हैं, उधर से खुद ही दवाइयाँ लेके आते हैं। इधर इनका एक जानवर 2 लाख का था, वो इधर ज़िबा हो गया। 2 लाख का जानवर ज़िबा हुआ? जी ये साथ वाले का। वो वजह क्या थी? कोई मसला बना बस गर्मी की वजह से, इधर टेंट वगैरह कुछ भी नहीं थे तो फिर वो ज़िबा हो गया। मेडिसिन प्रोवाइड नहीं हो सकी जी, ये इन टेंट वालों का जो है वो बछड़ा जो है वो ज़िबा हो गया। और इस वक्त खूबसूरत जानवर जो हैं वो दूसरी तरफ भी मौजूद हैं, हर तरफ मौजूद हैं, लेकिन लोग अपनी अपनी मदद आपके तहत जो है सहूलियात दे रहे हैं। और ज़रा देखें यहाँ नहाने के लिए भी और पानी साफ़ के लिए भी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गोजरे से। कितने वेड़े लैके? 31। कितने वेगे? 3। कितने कितने दे वेगे? कोई लाख का, कोई 1.5 लाख का। घाटी वेगे जब महंगा? ਘੱਟ ਹੀ ਗਿਆ। कि थोड़ा एक जानवर ज़िबा भी होया सुने? ਹਾਂਜੀ की होया सी उन्होंने? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। की होया किसी ਨੂੰ? ਬਿਮਾਰ ਸੀ। कोई सहूलत नहीं गवर्नमेंट वालों, कोई डॉक्टर कुछ? ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ। ਜਨਰੇਟਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾਈਦਾ। ਜਨਰੇਟਰ पे पखे चला। अस्सलाम वालेकुम जी। व्यापारी हैं गाहक? हाँ जी व्यापारी। की हालात है मंडी दे? मंडी के हालात फिलहाल तो बड़े डाउन ने। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? वजह बारिशें बुरशें की वजह से महंगाई है बहुत ज़्यादा, कोई गाहक निकलता ही नहीं।
ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਹਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਲ हुकूमत वालों कुछ नहीं आखी दिता गया ना कोई सहूलत नहीं जी। तंबू किराए थे, बिजली किराए थे, सारा कुछ किराए थे। किराए तो बगैर इतने कोई शय नहीं है। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ यही कहांगे भी सहूलत देवे कोई और ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਫਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਮੰਡੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗਾਰਾ ਵਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਰਾਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਬਣੀ नहीं ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ सहूलत नहीं आई। सहूलत कोई नहीं है, अपनी मदद आपके तहत इन्हें चारा पानी सब कुछ जो है वो डाला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कित्थों आए हो? गोजर किन्ने लैके आए? 31 किन्ने के वेगे? 5 ते सही कीमत है या घट कीमत? नुकसान ना विके। मंडी डाउन क्यों जा रही है? डाउन महंगाई की वजह तो ला रही ते सहूलत कोई भी नहीं। तूड़ी चारा कोई किसे किसे सार शाह मुल दी है। ਨਿਆਮੂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਦੋ ਮਿਆਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਬਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਵੇਚ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਬਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं रही। ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ लगी है लेकिन जगह को नहीं जगह होती। को हाँ जी। मंडी के अंदर जगह जो है वो कम थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको यहाँ लाने के ऊपर ये मजबूर हुए हैं। और इस वक्त जानवरों की बड़ी तादाद जो है वो पीछे पूरे बाड़े लगे हुए हैं और अपनी मदद आपके तहत ये टेंट है। तुम टेंट कराए थे? किराए ते जगह का मरले का 2000 रुपया दिता है। ते किन्ने मरले की जगह खड़े? ਅਸੀਂ 2 ਮਰਲੇ ਖੋਤੇ हैं। 2 मरले हाँ। किन्ने देते हैं? 4000। एक दिन का? नहीं जी, ईद तक। ईद तक। ते टेंट किन्ने दे? टेंट 8000 ईद तक। हाँ जी। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸ਼ਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆਪ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮੋਲ ਦੇ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। इस वक्त हालात बड़े जी ख़राब है मंडी के अंदर। जानवर खूबसूरत और प्यारे से प्यारा मौजूद है। पानी लोग देखें नहाने के लिए और पीने के लिए ज़रा नहीं वो दिखाएं ज़रूर। ये शर्म का मुकाम है कि लोग अपनी मदद के आपके तहत जो है कोई वॉशरूम करने के लिए भी सहूलत यहाँ मौजूद नहीं है और लोग अपनी मदद आपके तहत पानी का मोटरों का इंतज़ाम करें। अपने जनरेटर चल रहे हैं, पंखे रखे हुए हैं ताकि जानवरों का टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। 2 लाख का बछड़ा ज़िबा हो गया उनका, तो उस इंसान पे बीतेगी जिसका हुआ है। और ख़ास तौर पर लोग जो हैं अभी तक कीमत नहीं लगा रहे, मंडी डाउन जा रही है। बड़ी सिचुएशन है। झंग टोबा चिन्योड़ की तरफ बढ़ेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले झंग का रुख करेंगे, फिर चिन्योट का और फिर टोबा का, उसके बाद वापस आएंगे। ज़रा उनको देख लें। तो झंग से हमारे नुमाइंदे भी मौजूद होंगे, टोबा से भी और चिन्योट से भी। वो वहाँ की मंडियाँ किस हद तक फ़ाल हैं, कितने ग्राहक जा रहे हैं, क्या लोग, क्योंकि टोबे के बहुत बड़ी तादाद में यहाँ जानवर आ चुका है। तो सारी सिचुएशन के बाद फिर एंडिंग करते हैं कि आकर आवाम को किस हद तक सहूलियात के नाम पर धोखा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से और मुतलका इंतज़ामिया और पूरे डिवीज़न के अंदर दिया जा रहा है। सबसे पहले झंग की तरफ बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और मवेशियों की खरीदो फरोख्त हो सके, इस हवाले से झंग इंतज़ामिया ने झंग शहर में 3 मुकामात पर मवेशी मंडियाँ कायम की हैं। माहिर ग्राउंड, जामिया चौक और नवाज़ाबाद के मुकाम पर ये मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं। बिलाशुबा इंतज़ामिया ने जब मवेशी मंडियाँ कायम भी कर दी, अपने तौर पर बेहतर इंतजाम करने की कोशिश भी की है, लेकिन ये मंडियाँ अभी तक शहरियों की तवज्जो हासिल नहीं कर सकी हैं। अब मंडियों में जो है वो जानवर लेकर लोग नहीं आ रहे। उनका ये कहना है कि दूर दराज से मवेशी मंडी में जानवर लाना, फिर उनको फ़रोख्त करना, इससे उनके ख़र्चे ही पूरे नहीं होते, क्योंकि मवेशियों के लिए रोज़ाना का चारा है, उनके लिए पानी है। और इस हवाले से जो मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पर रश बिल्कुल भी नहीं है। इक्का दुक्का लोग जो है वो ख़रीदारी के लिए आते हैं। माहिर ग्राउंड और जामिया चौक में तो शायद लोग आ ही जाएँ, लेकिन जो शहर से बाहर नवाज़ाबाद में मवेशी मंडी कायम की गई है वो लोगों की तवज्जो हासिल करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी है, क्योंकि वहाँ पर दूर दराज का इलाका है और यहाँ पर जो है वो अमला मौजूद है। अमले की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। महकमा लाइफ स्टॉक का अमला यहाँ पर मौजूद है जिसकी ड्यूटी लगाई गई हैं। तहसीन कौंसल का अमला मौजूद है जिसकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, लेकिन ये मंडियाँ अभी तक वीरान दिखाई देती हैं। अपने तौर पर बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की गई है। मवेशियों के लिए सायादार जगह का एहतमाम किया गया, लेकिन जिस तरह बारिशों का नया सिलसिला शुरू हुआ है, इन बारिशों के सूरत में कोई मुतबादिल इंतजाम जो है वो नहीं किया गया। जिस तरह देखा गया कि एक रोज़ होने वाली पहली बारिश जो थी उसमें माहिर ग्राउंड और जामिया चौक में जो है वो अब पानी जमा हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो व्यापारी हजरात थे उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। जिसमें व्यापारी हजरात का ये कहना था कि वो दूर दराज से
अपने मवेशियों को लेकर आए हैं। अब बारिश हो रही है, बारिश की सूरत में वहाँ पर कोई इंतजामात नहीं है, जिसके लिए उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कोई मुतबादल इंतजामात किए जाएँ। जबकि उनका ये कहना था कि मवेशियों की खरीदो फरोख्त पर जो टैक्स लगाया गया है फ़ी मवेशी, इसको भी रोका जाए, क्योंकि इतनी तो उनकी बचत ही नहीं है जितने उनसे टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। ताहम महकमा लाइफ स्टॉक और तहसील कौंसल की अमले की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जो यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देते नज़र आ रहे हैं। जी हाँ जी बिल्कुल, ज़िला भर में 4 मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं कैटल मार्केट कंपनी मैनेजमेंट की जानिब से। ताहम इन मवेशी मंडियों में अदम सहूलियात की वजह से न सिर्फ शहरी जो है वो परेशान है, और इसी तरह व्यापारी हजरात जो हैं उन्हें भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरह SOPs को जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, कोरोना SOPs की धज्जियाँ जो है वो उड़ाई गई हैं। और दूसरी तरफ जो कांगो वायरस है उसके भी बढ़ते हुए ख़दशात हैं। और इस सिलसिले में लाइफ स्टॉक के जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि ये एक अफ्रीकन वायरस है, जो टिक्स हैं उनके थ्रू ये एक जानवर से दूसरे जानवर के साथ साथ जो शहरी होते हैं, जो शहरी हैं, उनमें भी जो है वो ये फैल सकता है। और उसके लिए हुकूमत की जानिब से यहाँ पर स्प्रे का इंतज़ाम किया गया है। स्प्रे करने के बाद अगर कोई शहरी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आता है तो वो उसको चाहिए कि वो जानवर के ऊपर हाथ ना फेरे। अगर वो जानवर के ऊपर हाथ फेरने के बाद किसी किस्म का मिसाल के तौर पर अगर पसीना साफ़ करता है या मुँह को हाथ लगा लेता है तो उससे रैशेज़ जो है वो पड़ जाते हैं, और उस वजह से जो एक जानवर के बाद दूसरे जो इंसान है उसमें भी जो कांगो वायरस है उसके फैलने का जो है वो ख़दशा होता है। 24 घंटे तक वो रैशेज़ जो है वो रहते हैं, फिर उसके बाद उन्हें जो है वो ये वायरस फैलने का जो है वो ख़दशा है। इस चीज़ को भी यहाँ पर जो है वो मुसलसल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। सिर्फ एक लाइफ स्टॉक का जो है वो यहाँ पर स्टॉल है, और दूसरी जानिब मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान जो है वो देखने में आ रहा है। कल बारिश हुई है, उसका अभी तक जो यहाँ पर पानी जो है वो जमा है, उस पानी को जो है वो उसकी निकासी के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। खुले आसमान के तले जो मवेशी हैं वो खड़े हैं, और उनका जो व्यापारी हजरात हैं उनका कहना है कि उन्हें खासा परेशानी का सामना करना पड़ा है। हुकूमत की जानिब से टैक्स लगा दिया गया है, ठेकेदार जो है वो रखे गए हैं, वो टैक्स वसूल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सहूलियात जो है वो नहीं मिल रही। व्यापारी हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, कोई सहूलत मिल रही है, क्या मसाइल हैं? बड़ी उखियाई है जी, ना पानी है, ना तंबू है, ना काइश है। असी तो इतने जलील हो गए हैं। पिछले साल पर्ची दे पैसे कोई ना, पानी दी अड्डी सुखियाई आई, तंबू दी अड्डी सुखियाई आई, काई उखियाई ना आई। आए साल 500 रुपये 1000 रुपया दे रहे हैं, तंबू कोई साल लाख नहीं देंदा, पैसों तो बगैर लग बने बतिए। साडा आया माल वेख लो, भुखा तस्सा निमाना मर गया। पानी 2 मील पाद जी भर के लैंदे हैं, शोदियाँ दलील होइयां पईयां। की साने हुकूमत च फायदा लगता है? इस नाल असीं गाल लैके भाग जावी, असीं बेचदे ही नहीं। साडा एक डंगर मर गया, साडा दब्बो कुछ बेच आ गया। बिल्कुल जी, जो व्यापारी हजरात हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और उनका कहना है कि जहाँ से 2 से 3 किलोमीटर मेंढर है वहाँ से उन्हें पानी जो है वो भर कर लाना पड़ता है। पूरी मवेशी मंडी में एक हौज़ी जो है वो बनाई गई है, जो तालाब है जिसमें पानी जो है वो हो, और व्यापारियों को कहा जा रहा है कि वो उसमें पीटर में खुद से पेट्रोल जो है वो डालकर उसको जो है वो चलाएं और वहाँ से पानी जो है वो भर लें। और उनका कहना है कि उनसे टैक्स तो वसूल किया जा रहा है, लेकिन उन्हें सहूलियात नहीं दी जा रही। और भी व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਪ ਜਿਹਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਤੱਸਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਛਾਂ ਤੋਂ ਆ ਡੋਲ ਖੜੋਤੀਆਂ ਧੁੱਪ ਤੇ ਮਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੀਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੋਏ खड़े ਹਾਂ। बिल्कुल जी, लाइफ स्टॉक की जानिब से भी कोई ऐसे खातर खा इकदाम नहीं किए गए। अगर खुदा न खासा यहाँ पर कोई कांगो वायरस की बीमारी फैलती है या किसी एक जानवर में भी उसकी तशखीस होती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाना है। ताहम उनका सिर्फ कहना है कि हुकूमत की हदायत पर सिर्फ एक स्प्रे जो है वो किया जा रहा है जानवर को, और अगर स्प्रे भी किया जाता है तो उसके बाद भी अगर कोई शहरी को ख़रीदार यहाँ पर जानवर ख़रीदने के लिए आता है, चूँकि शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी को जो है वो अदा करना है, और अगर उस जानवर के ऊपर हाथ फेरा जाता है तो उससे वो स्प्रे जो है वो लग जाता है, और शहरी में वो जो मर्ज़ है उसकी भी तशख़ीस हो सकती है। तो इसके साथ साथ सहूलियात का फुकदान जो है वो देखने में आ रहा है, और शहरी मुतालबा कर रहे हैं व्यापारी हजरात के टैक्स को फ्री किया जाए और तमाम तर सहूलियात जो है वो उन्हें यहाँ पर फराहम की जाए। जी जी बिल्कुल, तोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी की जो है रौनकें वो जारी हैं। शहरी जो आ रहे हैं लेकिन रेट्स इतने सुनते हैं अभी भी, जिसकी वजह से उनको जानवर ख़रीदना मुश्किल हो चुका है। जानवर तो अच्छे खासे मौजूद है यहाँ पे, हर जो है नस्ल के मोटे ताज़े बकरे और उसके साथ साथ बछड़े मौजूद हैं, लेकिन रेट्स इस दफ़ा अच्छे खासे महंगे हैं। शहरी मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइए किस तरह समझते हैं रेट्स के हवाले से, और क्या कहा जा रहा है व्यापारियों की जान? ये रेट्स के हवाले से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम आए हैं तो बकरों को जो रेट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो क़ुव्वत ख़रीद जो है वो लोगों की बहुत कम है। इसमें जो बकरा पिछले साल 30-35 हज़ार का था वो अभी
अभी जो मांग रहे हैं वो 50,000 के करीब मांग रहे हैं। तो अभी देखते हैं, ख़रीदना है बकरा। अगर हमें उम्मीद है कि अल्लाह घर से कोई ना कोई इंशाअल्लाह ख़रीदार व्यापारी हमें मिल जाएगा, जो कि हमारी मंशा के मुताबिक जो है बकरा हमें मिल जाएगा। तो अच्छा, ये जिस तरह से इनकी बात सुनी कि कोई ज़रूर मिलेगा व्यापारी, लेकिन कब मिलेगा ये पता नहीं है, क्योंकि चंद दिन रह चुके हैं ईद को। कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। आप बताइएगा, आप तो लगता है जेब में पैसे भी डाल के आए हुए हैं, जो हाथ रखा हुआ है कोई निकाल ना रहे। पैसे ज़रूर हैं हमारे पास, लेकिन बकरे इतने महंगे हैं कि बाहर में पैसे निकालने को दिल नहीं कर रहा। ये छोटा सा बकरा है, इसका 50 मांग रहे हैं, कुछ जो 17 है उसका भी 70-80 मांग रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि बस गरीब आदमी क्या करे, कुर्बानी करे या बच्चों को पाले। आपके सामने ऐसा बकरे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, इधर मंडी भरी हुई है, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है, 50 साल से ज़्यादा कम इधर रेट ज़्यादा है। रेट्स बहुत ज़्यादा है, जो आड़े हाथों शहरियों और व्यापारियों के दरमियान आया हुआ है। शहरी ये कहते हैं कि हम आए हैं तो जानवर लेकर जाएं, लेकिन व्यापारी कहते हैं कि जो हम मुंह से बोलते हैं वो रेट से हम 1 रुपये भी, 1 आना भी नीचे नहीं करेंगे, वही रेट हम देंगे। लेकिन इस बहस व तकरार के दरमियान जो है एक ही जवाब होता है कि आप किसी और पे जाएं, ये जानवर आपको नहीं मिल सकता, जिसकी वजह से वो खाली हाथ ही वापस लौटने पर मजबूर हैं और यही इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कि ईद से एक दिन पहले सस्ते हो जाएं, ताकि हम आसानी के साथ मोटा ताज़ा जानवर जो है वो ले जाएं यहाँ से। बहुत शुक्रिया। नुमाइंदगान मौजूद है झंग, तोबा और चनियोट से, हमारे साथ बहुत तफसील से बताया कि कोई हालात मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रहे। एक बारिश ने जहाँ शहर फैसलाबाद पूरे डिवीज़न के अंदर इंतज़ामिया की कुली खोल के रख दी कारकर्दगी की, वहीं मंडियों के अंदर इस वक्त व्यापारी शदीद कर में मुब्तला हैं। क्योंकि मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, इस वक्त मुकम्मल तौर पर मैं भीगा हुआ हूँ, तो गर्मी और हबस का इतना माहौल है। तो यहाँ जानवरों के साथ व्यापारी जो यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं पिछले 15 दिन से, उनके साथ जो जुल्म किया जा रहा है वो यकीनन तौर पर तारीख़ी होगा। और ये याद रखा जाएगा कि गवर्नमेंट ने और इंतज़ामिया ने नाअहली की एक बाब जो है वो रकम किया और किसी किस्म की सहूलियात प्रोवाइड नहीं की। चंद दिन बाकी हैं, खुदारा इनको सहूलत दें, गाहक आएँ, इनसे जानवर लेके जाएं, ये भी कुछ पैसे कमा के अपने घरों को जाएं और गाहक भी खुशी खुशी घर जाके इन खूबसूरत कुर्बानियों को कुर्बान करते हुए अल्लाह की रज़ा के अंदर अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ जो है वो पेश कर सकें। क्योंकि जो जानवरों का इस वक्त हाल है वो बड़ा अफसोसनाक है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।